बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। स्टैटिस्टिक्स की टू मेन ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच का नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी ब्रांच का नाम है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जैसा कि आपको नाम से भी लग रहा है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होती है डाटा की। अब वो डाटा की डिस्क्रिप्शन किस तरह से हो सकती है, यानी यहाँ पर हम पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको एक रिप्रेजेंटेबल और इफ़ेक्टिव मैनर में डिस्क्राइब करते हैं। मतलब ये कि हम जब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो हम डाटा को या तो चार्ट्स पर रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डायग्राम्स बनाते हैं उस डाटा के थ्रू, या फिर हम कुछ टेबल्स बनाते हैं उस डाटा के ज़रिए से। यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद द डाटा इन रिप्रेजेंटेबल एंड इफ़ेक्टिव वे। यानी मैंने आपको अभी बताया है कि जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको एक रिप्रेजेंटेबल और इफ़ेक्टिव मैनर से हम डाटा को रिप्रेजेंट भी करते हैं। इन दिस ब्रांच of statistics we make bar charts, pie charts and many more charts, or we express the data grammatically or graphically। अब इसकी सेकंड ब्रांच की तरफ चलते हैं। सेकंड ब्रांच है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जैसा कि आपको नाम से भी पता चल रहा है, इन्फ्रेंसेस या इन्फ्रेंस का मतलब होता है रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स। ये वो स्टैट है जिसमें हम डाटा के ज़रिए कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इट इज़ अ साइंस इन विच वी ड्रॉ रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स और इन्फ्रेंसेस। इन तीनों का मीनिंग सेम है। बाय अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। यानी जब हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाता है, डाटा को जब हम एक रिप्रेजेंटेबल और इफ़ेक्टिव वे से डिस्क्राइब कर देते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिसके बाद हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। अब यहाँ पर इस एग्जांपल में देखते हैं और स्टैट्स की दोनों ब्रांचेस को यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। स्टैट की जो पहली ब्रांच मैंने आपको बताई थी, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यानी जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद एक रिप्रेजेंटेबल और इफ़ेक्टिव वे से उसको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमें मीन हाइट चाहिए थी स्टूडेंट्स की। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के नेम लिखे, एक कॉलम बनाया, दूसरे कॉलम में उन्हीं स्टूडेंट्स के अगेंस्ट उनकी हाइट लिखी, वो दूसरे कॉलम में हमारी आ गई। और यहाँ पर उनकी एवरेज हाइट फाइंड करने के लिए उन सब की हाइट को हमने यहाँ पर सम किया, यानी एक रिप्रेजेंटेबल और इफ़ेक्टिव वे से हमने डाटा को रिप्रेजेंट किया। पहला कॉलम हमने नेम का बनाया, दूसरा कॉलम एक हाइट का बनाया है। अब यहाँ पर देखें कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि जब हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हम एक रिज़ल्ट पे पहुँचते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले डाटा को रिप्रेजेंट किया जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है, और उसके बाद उस डाटा के ऊपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक या स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करने के बाद हमें एवरेज हाइट फाइंड करनी थी, जो कि हमने यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई किया स्टैटिस्टिकल मेथड के ज़रिए, और यहाँ पर हमारे पास जो एवरेज या मीन हाइट आई है वो है 5.62, और यही हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है डाटा। लास्ट लेक्चर्स में हम डाटा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चलते हैं और देखते हैं कि डाटा का मीनिंग क्या है। द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उनको डाटा कहा जाता है। यहाँ पर डाटा की जो एग्जांपल्स है उसको देखते हैं। जैसा कि हमने डाटा कलेक्ट किया था हाइट का डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए, वो डाटा जो है हमारे पास हाइट का भी आ सकता है, वो डाटा हमारे पास वेट का भी आ सकता है, वो हमारे पास मार्क्स की सूरत में भी आ सकता है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इस क्लास के डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या हैं, वो भी हमारे पास डाटा की सूरत में आ सकता है। यहाँ पर करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर्स गिवन बाय स्टूडेंट्स,
और नेक्स्ट एग्जांपल है द नंबर ऑफ एरर्स इन टाइपिंग अ टेक्स्ट। अब यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि डाटा की कितनी टाइप्स हैं। डाटा की 2 मेन ब्रांचेज हैं, क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा। अब जो क्वालिटेटिव डाटा है वो तो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो उसकी मज़ीद 2 ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच है डिस्क्रीट डाटा और दूसरी ब्रांच है कॉन्टिन्यूस डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा एक ऐसा डाटा है जो हमारे पास नंबर फॉर्म की शक्ल में आता है, यानी न्यूमेरिकल डाटा जो होता है वो क्वांटिटेटिव डाटा कहलाता है। उस डाटा को हम काउंट भी कर सकते हैं और उस डाटा को हम मेजर भी कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव डाटा एक ऐसा डाटा है जो हमारे पास नंबर फॉर्म में नहीं आता, यानी दिस इज़ नॉन न्यूमेरिकल डाटा। अब क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है? अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस कंसिस्ट ऑफ नंबर्स आइदर बाय काउंटिंग और बाय मेजरमेंट। वो डाटा जिसको हम काउंट करते हैं काउंटिंग के तरीके से, या जिस डाटा को हम मेजर कर सकते हैं, वो डाटा आता है क्वांटिटेटिव डाटा में। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने कोट की हैं क्वांटिटेटिव डाटा के लिए। हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, प्राइसेस, वेजेस, टेम्परेचर, टाइम, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन एन इंस्टीट्यूट एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जांपल जो आपके माइंड में हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ डाटा हमारे पास काउंटिंग के ज़रिए से आता है और कुछ डाटा हमारे पास मेजरमेंट के तरीके से आता है। अब काउंटिंग के तरीके से कौन सा डाटा आता है? यानी वो डाटा या वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल एट्सेट्रा। लेकिन मेजरमेंट के थ्रू जो हमारे पास डाटा आता है वो जैसे हाइट है, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो हमारे पास मेजरमेंट की सूरत में आता है। जैसे हाइट है, वेट है, ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सारे का सारा जो डाटा है वो मेजर करने के बाद हमारे पास आता है। क्वालिटेटिव डाटा एक ऐसा डाटा होता है कि जो हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है, यानी जिसमें हम नंबर्स को अप्लाई नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें कि हम किसी से पूछते हैं व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ योर ड्रेस, तो हमें आंसर मिलता है वाइट कलर है, ब्लैक है, ब्लू है, येलो है। तो इस ड्रेस कलर को हम जो है किसी नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसी तरह से मैरिटल स्टेटस में अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ आर यू सिंगल और मैरिड, तो आपका आंसर आता है मैरिड है तो मैरिड का आंसर आएगा, या अगर सिंगल है तो सिंगल का आंसर आएगा। आप मुझे ये नहीं कहेंगे आई एम 1.7 मैरिड। मतलब कि यहाँ पर हम न्यूमेरिकल फॉर्म या नंबर्स अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हेयर जो है कलर की बात हो या आई कलर की बात हो, उसमें भी हम नंबर्स अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से जेंडर ऑफ अ पर्सन, या तो वो मेल है या वो फिर फीमेल है। इसी तरह से जो आपका ब्लड ग्रुप है या आपका ब्लड टाइप है, आपका जो आंसर होगा वो होगा ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है। वो जो भी होगा आपका नंबर फॉर्म की सूरत में आंसर नहीं होगा। इस तरह का जो डाटा जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते नंबर फॉर्म में, वो हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा की सूरत में आता है। अब जो ये क्वालिटेटिव डाटा है इसकी मज़ीद टाइप्स नहीं है, ये यहीं पर स्टॉप हो जाता है। लेकिन क्वांटिटेटिव डाटा की फिर मज़ीद 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूस डाटा। अब डिस्क्रीट डाटा होते हैं, दोनों डाटाज जो हैं ये नंबर फॉर्म में होते हैं या न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं इनके। लेकिन डिस्क्रीट डाटा में वो डाटा आएगा जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और कॉन्टिन्यूस डाटा ऐसा डाटा होगा जो मेजरेबल फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पर देखें कि डिस्क्रीट डाटा ऐसा डाटा होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ काउंटिंग के ज़रिए हमारे पास आएगा। इसकी एग्जांपल्स इस तरह से होंगी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ चेयर्स इन अ रूम, नंबर ऑफ़ रोड एक्सीडेंट्स ऑन अ बिजी रोड, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल एंड नंबर ऑफ़ हाउसेस इन अ स्ट्रीट एट्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभी तक आपको जो एग्जांपल्स यहाँ पर दी हैं डिस्क्रीट डाटा के लिए, वो मुझे होल नंबर में मिलेंगी। होल नंबर का मतलब है कि जब मैं आपसे कह रही हूँ कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो आपका आंसर होगा 50। अगर मैं आपसे पूछती हूँ नंबर ऑफ़ चेयर्स इन अ रूम,
तो वो आपका आंसर हो सकता है 10 चेयर्स। अगर मैं आपसे पूछती हूँ नंबर ऑफ़ रोड एक्सीडेंट्स ऑन अ बिजी रोड, तो आपका आंसर में भी हो सकता है 15। यहाँ पर ये चेक करें कि ये वाले जो आंसर्स मिल रहे हैं मुझे होल नंबर में मिल रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपका आंसर 50 होगा, आपका आंसर 50.5 नहीं हो सकता। आपका आंसर मुझे एग्जैक्ट नंबर्स में मिलेगा, एग्जैक्ट नंबर ऐसे जो कि होल नंबर्स की सूरत में मेरे पास आ रहे हैं, यानी वो नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो डाटा डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस डाटा वो डाटा होता है जो हमें नंबर्स फॉर्म में तो मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट के थ्रू जो डाटा हमें मिलता है वो कॉन्टिन्यूस डाटा कहलाता है। यानी कॉन्टिन्यूस डाटा हमें फ्रैक्शन की सूरत में मिल सकता है, या कॉन्टिन्यूस डाटा हमें पॉइंट्स की सूरत में मिल सकता है। जैसे हमारे पास हाइट थी, हाइट जो हमें मिल रही थी वो हमें मिल रही थी 5.7, 5.8, 5.4, 5 होल भी हो सकती है, लेकिन ये वेरी करती है, एग्जैक्ट नंबर नहीं हो सकता। वो कोई एक आध केस ऐसा हो सकता है, लेकिन जो डिफरेंट हमें नंबर्स मिलेंगे वो पॉइंट्स की सूरत में मिलेंगे। इसी तरह से जो हमारा वेट है वो भी 64 हो सकता है, 50 हो सकता है, 50.5 भी हो सकता है, 50.7 भी हो सकता है। यानी जो हमारे पास पॉइंट्स की सूरत में या फ्रैक्शन की सूरत में हमारे पास नंबर्स आते हैं वो कॉन्टिन्यूस डाटा कहलाता है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखें। यहाँ पर मैंने लिखा है हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, स्पीड ऑफ ए कार, टाइम, एज। यहाँ पर अगर आपकी एज ली जाए तो हम देखते हैं कि हमारे पास 20 ईयर्स, 3 मंथ्स, 2 डेज़, 1 आवर, 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। यानी ये वाला जो डाटा है ये हमारे पास पॉइंट्स की शक्ल में आएगा। इसी तरह से जब हम हाइट लेते हैं तो वो हमारे पास 5.7, 5.8, 5.4 ये आ सकती है। अगर हम वेट लेते हैं तो वो भी हमारे पास वेरी करेगा। ब्लड प्रेशर हमारा वेरी हो सकता है। स्पीड ऑफ ए कार जो है वो हमारे पास वेरी कर सकती है, कभी वो 100 पे होगी, कभी 100 पॉइंट समथिंग होगी, कभी 120 पॉइंट समथिंग होगी। यानी वो जो नीडल है जो स्पीड को शो करती है वो मूव करती रहती है, कभी वो इधर मूव करेगी, कभी वो इधर मूव करेगी, कभी वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से वो हर पॉइंट को छू कर गुजरेगी। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पर तो एग्जैक्ट 100 है, लेकिन और यहाँ पर एग्जैक्ट 90 है, लेकिन यहाँ पर 90 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। इसी तरह से यहाँ पर 100 और 120 के दरमियान 100 पॉइंट समथिंग हो सकता है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स आती हैं कॉन्टिन्यूस डाटा में।